इसने जानते हो क्या कहा है? क्या कहा है? नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ, गलत हो तो मारूंगा। अरे चुप! इसने कहा कि ये महारानियां झोली झोली खाती है, वही भैंस से मोटाती है ना। ये बात ना है साले ये नहीं कहा, देखो हम कहा खाए पे दिया बनी है। अरे महारानी जी घोड़े का पहलवा बजाई दे है नहीं हरे ना जय जय ना। अरे घोड़वा का घुंघरवा बजाई दे देखा ये तो ऐसा कह रहा है। देखा हम ये कहा कि घोड़े का पहलवा बजा दे, वो नहीं हरे ना जा दे। तुहरे चक्कर में रही है तो हमका मारुआ हवा था। किसके चक्कर में? ए महारानी जी, ये साला झूठ बोलता बात को बना लेगा। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम सोचो, सेनापति महाराज की जेल में है। अब क्या तरकीब होना चाहिए कि सेनापति मर जाए और नहीं तो हमारी तो हर फांसी हो जाएगी। वो तो मरेगा। हाँ? वो तो मरेगा। मरेगा? हाँ। चलो काम करते हैं। हाँ। महाराज को बात मालूम नहीं होना चाहिए। पहरेदारों से मिलता हूँ, सेनापति को जेल से निकाल कर उसकी फांसी करवा देंगे और सेनापति को फिर जेल में डाल देंगे। और महाराज से कहेंगे, महाराज इसने अपने गले में फांसी डालकर आत्महत्या कर लिया। ये सही रहेगा। आइए। सुनो, पहले चलो वही, आइए फिर कुछ हो जाए। समय कम है, काम ज्यादा है। अच्छा चलो आओ आओ। अरे दुश्मन मिले, अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। भैया यार ना मिले। दुल्हन गोरी हो या काली मगर छिनार ना। बेटी सावी, सावी बेटी, मैं तुमसे जो कुछ पूछूं साफ साफ बताना। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं? तो सावरी बेटी क्या शुरू रहा कर से, सारी इज्जत मिला दी मेरी धूल में। प्यार पलता है किसका तेरे पेट में, कि मोहब्बत में तूने बड़ी भूल है। बोल बोल बेटी सावी, मैं क्या सही हूँ बस्ती में? घर में जख्मी जे फौजी खाया पिता, हो गई मैं उस पे ही कुर्बान है। डाल सिंदूर को मांगी वो भर दिया। डाल सिंदूर को मांग को भर दिया। सच बताती पिता, सच बताती पिता। डाल सिंदूर को मांग भर दिया। वाह वाह बेटी सावी, उस दिन शादी की बात कर रहा था तो तूने कहा शादी नहीं करूंगी, यही दिन दिखाना था। ये गांव बस्ती के लोग मुझे तारा मार रहे कि बस बहलिया की बेटी की शादी नहीं हुई और एक बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए मेरा घर छोड़ कर चली जा सावरी, चली जा, पिताजी चली ऐसा जा, न कहिए। चली जा। नहीं पिताजी, मैं कहाँ को जाऊंगी? दादी मेरा सीधा दुश्वार कर दिया। गांव बस्ती के लोग मुझे ताना मार मार कर जीने नहीं दोगे। सॉरी, तूने ये क्या किया? सॉरी क्या?
हेलो। हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। इधर बंसु बहलिया क्रोध में आकर के सावरी को घर से निकाल देता है, लेकिन बेटी के बिछड़ने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो स्वयं खत्म हो जाता है। इधर सावरी जंगल के रास्ते अकेले रोते बिलखते चली जा रही है। आगे देखिए क्या होता है। सावरी काका मर गए, काका जिंदगी में और का तू कमाया हो, एक ठवा बिटिया रहे वो खराब निकल गए। हेलो। सावरी रोती बिलखती हुई जंगल में चली जा रही है और सोच रही है कि ये मैंने मोहब्बत करके कितनी बड़ी भूल कर दिया। आज वो रणवीर प्रताप सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है। आगे देखिए क्या होता है। हे भगवान, मैं कहाँ को जाऊं? पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मैं सरहद पर रहता हूँ, मैं सरहद पर चलती हूँ और उन्हें ढूंढूंगी और अपनी दर्द भरी कहानी उन्हें बताऊंगी। हेलो। हाँ भाइयों, तमाशा बताया गया था। मोहब्बत की भूल, करामाती फूल। आप लोगों ने करामाती फूल देखा, अब यह है मोहब्बत की भूल। यही है बिन ब्याही मां उर्फ डाकू गंगा सिंह। ये संगीत का नाम है। डाकू गंगा कौन बनेगा, क्यों बनेगा, ये सब जानने के लिए आप लोग बैठे रहिए और खेल का आनंद लीजिए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ।
एक हम हैं, हंस के भी गुजारा न हुआ, तेरी तो चंभो हमने देखा, अरे अपने आंखों से है भाई, और केला के बिरवा में देखो कटहर लटका देखा। हेलो, हेलो साथियों, सावरी रोते बिलखते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए जंगल के बीच से चली जा रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। साथियों, याद होगा आप लोगों को, जादूगर ने जिस वक्त नागराज को मारा था तो नाग ने कहा था कि मैं इसी खैरागढ़ रियासत में अपना दूसरा जन्म लूंगा। आज वही नागराज का जन्म सावरी की कोख से हो चुका है। साथियों, आगे देखिए क्या होता है। सावरी गोद में बच्चा लिए हुए कई दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला और बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। आगे देखिए क्या होता है। किसी का बच्चा रो रहा, उसकी माँ को दूध पिलाओ। क्या रोता? अरे भाई, किसका बच्चा रो रहा? अरे इधर मेरा बच्चा रो रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम जानी कि हुआ कहूँ का होता है। भिखारन की सुनला पुकारी हो, कई दिन हो गए रोटियां नहीं मिली मुझे खाने को। साथियों, कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं सावरी ने कुछ नहीं खाया। जब खाया नहीं तो दूध कहाँ से हो, इसलिए ग्लोरी गा करके अपने बच्चे को सुलाना चाहती है। साथियों, ध्यान दीजिए तमाशे पर। धन्यवाद। भिखारन की सुनला पुकारी हो, करण भाई भखौली के रहने वाले हैं। 100 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। मेरी निकली है तकदीर खोटी, मेरी निकली है तकदीर खोटी, हुआ तेरे दिन
50 व्यवहार। मेरी निकली है तकदीर खोटी, हुआ 3 दिन ना मिली मुझको रोटी। मांगू में हथवा पसार रे, मांगू में हथवा पसार रे। बच्चे, ये उदय भान ड्राइवर साहब, तुम्हारे दूध नहीं है, बच्चा भूखा हुआ है। जब तुम्हारे दूध नहीं है तो डिब्बे का दूध हमारे ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि मंगवा लीजिए। 20 रुपए दूध के लेने दे दिए हैं, कहीं दूध मंगा कि बच्चा का पियाओ, ठीक है, या का तंदुरुस्ती बनाओ। वैसे सबही कहा था सधुवन का बच्चन से मतलब नहीं रहा, लेकिन बाबा कहता है बच्चा सही है, होनहार है। 10 रुपया कहें या का दूध मंगवा ले बच्चे का, या का पियाओ, कब हो सकता हमारी कोटियों पे आवे। मेरी निकली है तकदीर खोटी, मेरी निकली है तकदीर खोटी, हुआ 3 दिन ना मिली मुझको रोटी। हेलो, हमारे करण भाई उनके भी भाई मतलब जो है दरेक लग रही है कि जब दूध नहीं है तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इनका ददियो बच्ची दूध डब्बा वाला मंगा के पियाई है लेपल में भर के। मेरी निकली है तकदीर खोटी, हुआ 3 दिन ना मिली मुझको रोटी। मांगू में हथवा पसार रे, कई एक चुटकी आटा उखाड़। ये हमारे जगन्नाथ भैया चौधरीपुर से आए हुए हैं, उनकी तरफ से भाई 10 रुपए ये बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। सामने ये बस्ती दिखाई देती है, इसी नगर में किसी से मैं अर्ज करूंगी नौकरी के लिए कि कोई काम मिल जाए। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद। हेलो, अंशु भैया महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए इस बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भाई पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। तुम्हारा कुछ न घटे गदालत वालों। हेलो, ये लड़के की बुआ भी के रहने वाली हैं। ये भाई बच्चे के लिए दूध पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। भैया के लिए धन्यवाद। बहुत मजा भैया।
पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ नगद दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में, जिसने दिया है औलाद वालों, फूलो फलो राकेश भैया यही के निवासी हैं भाई। भिखारन के लिए 10 रुपए भिक्षादान पार्टी हेल्प स्वागत करती है। ओ यार, ओ ऐसी लड़के की बुआ जी हैं? अरे लौटरवे तुमसे ज्यादा जाने थे भाई, तू परेशान ना हो। लड़के के बुआ की तरफ से, लड़के के बुआ की तरफ से भाई ये 50 तेरा लाल रहे संसार में, सा काम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे संसार में, ऐसा काम करेगा। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो ये आज हमारे भैया फूलचंद मठिया अमानीगंज से आए हैं। ये 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार पार्टी हेल्प स्वागत करती है। ये पवन की बख्शी भाई पाकड़पुर वाली, ये 50 रुपए घरवाली के लिए व्यवहार और 10 रुपए का इनाम। भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे लागे उसको मुझसे छीन लिया। हेलो, हाँ भाइयों, ये वही नागिन है। इसी से नागराज ने वादा किया था कि मैं खैरागढ़ रियासत में जन्म लूंगा। आज नागिन भी तड़प रही है और नागराज के दूसरे जन्म का इंतजार कर रही है। साथियों ध्यान दीजिए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब भी मुझे बताओ मेरे भगवान, ये क्या दिल दिखाया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे भगवान या क्या दिल दिखाया? नागिराजा को मुझसे छुड़ाया। दुश्मनों ने कहर मुझी पे ढाया। दुश्मनों ने कहर मुझी पे ढाया। नागिराजा को मुझसे छुड़ाया। को
किशन मठिया के रहने वाले हैं। घर मालिक के लिए 50 व्यवहार। ठीक है, मुझसे नागिश ने बता कर गए कि मैं इस रियासत में जन्म लूंगा और मेरा नाम श्याम कुमार होगा। ठीक है, मैं उनके जन्म का इंतजार करती हूँ। तो हंसा का जोड़ा अरे बिछड़ गए रे। तो हंसा का जोड़ा बिछड़ गए रे। गजब भयो लामा जुल्म भयो रे। गजब भयो लामा जुल्म। दो हंसा का जोड़ा बिछड़ गए रे। दो हंसा का जोड़ा बिछड़ गए रे। गजब